पढ़ रहे थे कि विचलन कोण हम सिंगल मिरर से देख चुके थे, जिसका वैल्यू आया पाई माइनस 2 थीटा और पाई प्लस 2 थीटा। अब हमको देखना है यदि हमारे पास दो दर्पण हो और दो दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर हो, तब देखा जाता है कि विचलन कोण का वैल्यू कैसे निकालें। अब देखिए, मानते हैं कि यह हमारी आपतित किरण है, फिर से परावर्तित किरण है। अब जरा सा सोचा जाए, यह आपतित किरण है दर्पण एक के लिए और यह परावर्तित किरण है दर्पण एक के लिए, बट यह परावर्तित किरण पुनः दर्पण दो के लिए क्या है, आपतित किरण, और पुनः क्या होती है कि यह परावर्तन के बाद कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो यह है आपतित किरण दर्पण एक के लिए, यह है परावर्तित किरण दर्पण एक के लिए, और यही किरण दर्पण दो के लिए आपतित किरण है और दर्पण दो के लिए यह क्या है, परावर्तित किरण। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यदि प्रकाश की किरण दो दर्पण से परावर्तित होकर के बाहर निकलती है तो कुल विचलन कोण का वैल्यू कितना होगा। ओके, देखिए यह दर्पण एक है और यह दर्पण एक पर अभिलंब है। इसको हम जरा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसका नाम दे लेते हैं अभिलंब। उसी तरह से यह दर्पण 2 है और दर्पण 2 पर मानते हैं कि यह अभिलंब है, और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं अभिलंब। अब अगर यह एंगल थीटा है, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको आपतन कोण आई, और आपको पता है कि किसी भी दर्पण में जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, तो अगर यह आई है तो इसको भी आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर इसको हम अब इस दर्पण के लिए अगर इसको हम आई डैश लिख दें तो आपतन कोण जितना होता है उतना ही कौन होता है, परावर्तन कोण होता है। एक चीज और देख सकते हो कि देखिए यह जो अभिलंब है इस दर्पण पर क्या है, लंबवत है, लंबवत है तो टोटल कोण कितना डिग्री, 90, और यह अगर आई है तो बचा कितना है, 90 माइनस आई। उसी तरह से यहाँ देखिए यह जो लाइन है अभिलंब है किस दर्पण पे, 2 पे, और यह कोण आई डैश है तो बचा कितना, 90 माइनस आई डैश। सही है। अब जरा सा हम ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। इसको हम सेपरेट बनाते हैं इधर, और आपको देखो कुछ इस तरह से फिगर देखने को मिल रहा होगा। यह कोण है थीटा, यह कोण आपको निकल के आया 90 माइनस आई, और यह कोण निकल के आया 90 माइनस आई डैश। सही है। यानी कि त्रिभुज में आप देख रहे हो यह ट्रायंगल कौन सा है, PQR, और इसमें क्या देख रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री, तो थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई डैश इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या देखने को मिलेगा, थीटा प्लस, ओके ऐसा करते हैं, देखिए थीटा माइनस आई प्लस आई डैश लिख सकते हैं क्या, ये दोनों को माइनस कॉमन ले लीजिए, 90 को उधर भेज दीजिए तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, और सॉरी यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, तो 90 90 180, और उधर 180 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है कि थीटा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश। सही है। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है विचलन कोण। तो पहले इस फिगर को अच्छे से समझेंगे कि विचलन कोण है यहाँ पे कहाँ। तो देखिए इसको और अच्छे से सेपरेट बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि विचलन कोण क्या है, कैसे दिखेगा इसमें मुझे। यहाँ पे है मिरर 2 और यह है मिरर नंबर 1। यह था आपतित किरण, ऐसे आई थी किरण और बाहर निकल गई थी। सही है। अब देखिए पहले मिरर 1 के लिए देखेंगे तो आपतित किरण है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट गई है ऐसे। जब ऐसे गई है तो अपने पथ से विचलित हो गई, और जब विचलित हुई तो इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो मिरर 1 से हुआ है तो इसका नाम देते हैं डेल्टा 1। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए प्रकाश की किरण मिरर 2 के लिए है आपतित किरण, तो इसको जाना चाहिए था सीधा यानी नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जाना चाहिए था, परंतु प्रवर्तन के बाद ये इधर चली जा रही है, और जैसे ही प्रवर्तन के पास इधर चली गई तो यहाँ पे विचलन कोण मिलेगा। यह किसके लिए, मिरर 2 के लिए। यानी कि हमारी जो आपतित किरण है जो बाहर से आई थी, बाहर निकलने से पहले 2 बार विचलित हुई है, जहाँ पर विचलन कोण डेल्टा 1 और यहाँ पे विचलन कोण कितना है, डेल्टा 2। अब सबसे पहले दोनों की दिशा देखेंगे। देखिए यह घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज। यह भी देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये भी कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज।
यानी कि हमारे पास प्रकाश की जो आपतित किरण है वह दो बार विचलित होती है और दोनों का विचलन कोण डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है। अब आपको निकालना है कि कुल विचलन कोण। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको निकालना हो कि नेट या कुल विचलन कोण निकालना है तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिखेंगे, सही है। बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान यह देना होगा कि देखिए यह डेल्टा 1 या डेल्टा 1, तो साइन का हमेशा ध्यान रखिए। जैसे क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगा तो ऐड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐड करेंगे। पर अगर एक क्लॉकवाइज हो जाए और एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटा देंगे। तो डेल्टा 1 अगर यह एंटी क्लॉकवाइज है तो डेल्टा 2 के बीच अगर यह क्लॉकवाइज है उस केस में क्या देखेंगे कि एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज, तब घट जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों सेम है तो प्लस और दोनों अपोजिट है तो बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखिए यह भी कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज और यह भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा दोनों की क्या है, एक समान है। और जब एक समान है उस केस में आपसे कोई पूछे कि कुल विचलन कोण कितना हुआ, तो देखिए कुल विचलन कोण कितना हो जाएगा, तो डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यह भी था कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, और यह भी किस था, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्ट भी किसका आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए डेल्टा 1, अभी हम मिरर 1 है और इसके पहले हम पढ़े थे कि एक दर्पण से जब विचलन कोण निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला आया था पाई माइनस 2 थीटा, जहां थीटा क्या था, तो थीटा था आपतन कोण या प्रवर्तन कोण। तो यहाँ पे देखिए पहले मिरर 1 के लिए जाएंगे, तो मिरर 1 के लिए आपतन कोण आपने कितना माना था, आई, और यह भी कितना माना था, आई। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या डेल्टा 1 बराबर पाई माइनस 2 है, कोई दिक्कत। यह किसके लिए भैया, तो मिरर 1 के लिए। अब जरा सा देखेंगे, अब निकालेंगे किसके लिए, अब मिरर 2, तो यह भी एक सिंगल मिरर है, तो सिंगल मिरर के लिए क्या फॉर्मूला आया था, पाई माइनस 2 थीटा। और यहाँ पर हमने विचलन कोण, हमने आपतन कोण और प्रवर्तन कोण माना था आई डैश और आई डैश, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2i, यह किसके लिए है, मिरर 2 के लिए। अब इसी को यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2i डैश, सही है। अब हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 इंटू आई प्लस आई डैश। और अभी थोड़ी देर पहले निकल के एक रिजल्ट आया था कि थीटा बराबर आई प्लस आई डैश। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर देते हैं। आपको क्या देखने को मिलेगा कि नेट विचलन कोण यानी कुल विचलन कोण इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी 2 पाई माइनस 2 थीटा आपका निकल के आ चुका है विचलन। अब ध्यान रखेंगे क्या क्या, आप लोग फिगर अपना वीडियो को पॉज करके जो भी नोट्स बना रहे हो बना लीजिए और जो भी फिगर है उसे क्लियर कर लीजिए। और जब जब ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे। और अब हम धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं, 3 4 5 अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करने के बाद तब जाकर के हम प्रवर्तन को पढ़ना शुरू करेंगे, समतल दर्पण, पुनः पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स आप पढ़े हुए वो सारे पॉइंट्स आपको गोलीय दर्पण या दर्पण कर सकते हो, समतल दर्पण के जितने प्रॉब्लम्स हैं अच्छे वाले प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि आपसे पूछ दिया जाए कि विचलन कोण, तो अगर विचलन कोण के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है आप नहीं बना सकते। फिर आपको एक पॉइंट है कि नॉर्मल इंसिडेंस है, कहे थे कि जब समतल दर्पण के सतह पर लंबवत आएगी आपतित किरण या समतल दर्पण के समानांतर आएगी तो विचलन कोण एक जगह निकल के आया था 0 डिग्री, एक जगह निकल के आया था 180 डिग्री। और सारी बातों का ख्याल रखेंगे। ओके, जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे। सिंगल मिरर तो फॉर्मूला आया पाई माइनस 2 थीटा, और डबल मिरर होगी तो फॉर्मूला निकल के आया कितना, 2 पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, डबल मिरर में एक ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से कभी कोई पूछ दिया जाता है, ये है मिरर नंबर 2, ये है मिरर नंबर 1, और आपने देखा था कि यह फिगर कुछ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था,
यह एंगल आई थी, यह भी एंगल आई थी, इसको अगर ऐसे कर दे तो यह आई डैश था और यह भी आई डैश था। अब जरा सा देखिए, और यह एंगल था थीटा। जो इसका विचलन कोण का फॉर्मूला निकल के आया है वो कुछ इस तरह से आया, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। और आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में कि यह जो यह पाई कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है, थीटा। यानी कि दो दर्पण के बीच का जो विचलन कोण होता है वह केवल दर्पण के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। वह कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपतन कोण कितना डिग्री है, फिर यह आपतन कोण कितना या प्रवर्तन कोण कितना डिग्री है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो मिरर के लिए विचलन कोण, दो मिरर के लिए विचलन कोण आपतन तथा प्रवर्तन कोण से स्वतंत्र होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण चाहे 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि दो दर्पण के बीच का कोण कितना है। जैसे इसमें छोटी सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, मानते हैं कि एक ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, यह मिरर 2 था और यह आपके पास मिरर 1 था। आपके पास क्वेश्चन क्या आया कि यह एंगल आपको दे दिया गया था कि 60 डिग्री है। और देखिए एक बार आपतन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, सही है। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, यह भी 40 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री होगी। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि विचलन कोण निकालिए। अब पुनः क्या कर दिया गया है कि सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रहेगी, यह फिर से थीटा है और थीटा का वैल्यू फिर से 60 डिग्री है। बट इस केस में क्या क्या है, उसने ऐसा किया, यह कर दिया 50 डिग्री, यह भी 50 डिग्री, यह कर दिया 60 डिग्री और यह भी मानती है 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा कि देखिए सेम क्वेश्चन में दो मिरर के बीच का कोण नहीं चेंज कर रहा है, यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी क्या है, थीटा है। यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी क्या है, थीटा है। दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2। यह भी क्या है, मिरर 1 और मिरर 2। यह मिरर 1 है और यह भी क्या है, यह मिरर 2 है। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपतन कोण यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए विचलन कोण का मान बदल जाएगा। बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग जो कॉन्सेप्ट को नहीं जानते होंगे उनका कहना होता है कि हाँ विचलन कोण में अंतर। और ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि यदि आपतन कोण के डायरेक्शन को, आपतन कोण के मान को बदल दिया जाए परंतु दो दर्पण के बीच का कोण नियत हो, मतलब चेंज ना करे, तो क्या विचलन कोण में परिवर्तन होता है। तो आंसर आया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलिए यहाँ देख लीजिए। दो दर्पण के लिए अभी हम विचलन कोण का वैल्यू पढ़े थे 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी कि यह तो डिपेंड कर रहा है कोण पर, किसके बीच का, दोनों दर्पण के बीच का। इस पे तो डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर फिगर 1 और यह क्या है, फिगर 2, तो यह है फिगर 1 और यह क्या है, फिगर 2। तो अगर फिगर 1 के लिए निकालते हैं तो विचलन कोण का वैल्यू क्या निकल के आया, 2 पाई माइनस 2 इंटू थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये देखिए हो गया 360 माइनस 120 और आप करोगे तो 042 डिग्री। यहाँ पे भी अगर निकालोगे विचलन कोण तो वही आएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, फिर से 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 60 एंड लास्टली 240 डिग्री। इसका मतलब हमें यह समझ आया कि आपतन कोण के मान को बदलने से हमारे विचलन कोण में कोई परिवर्तन नहीं होती है। बस ध्यान यह रखना है कि दोनों दर्पण के बीच का कोण हमेशा नियत होनी चाहिए। अगर यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, तो कभी भी विचलन कोण में कोई चेंज नहीं आएगी। चलिए अब हम छोटे से दो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, 2-3 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक छोटी सी टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है,
देखिए यह 2 मिरर का केस है, यह आपके 2 मिरर का केस है और यह एक सिंगल मिरर का केस है। अब जरा सा देख सकते हैं कि मानते हैं कि कुछ इस तरह से दिया है, इन सभी केसेस में, इन सभी क्वेश्चंस में, यानी इन सभी केस में आपसे पूछा जाएगा कि विचलन कोण का मान बताइए। तो जरा सा पहले तो यहाँ देखेंगे, पहले तो पढ़ो यहाँ पे कि पहले मिरर कितनी है। तो यहाँ पे देखने से आपको पता चल रही है कि यहाँ पे एक मिरर है और एक मिरर के लिए फॉर्मूला होता था विचलन कोण बराबर पाई माइनस 2 थीटा। पाई हो गया 180 डिग्री माइनस 2 और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 60, तो ये कितना डिग्री आया 60 डिग्री। यह हो गया विचलन कोण किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अब परंतु यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास 2 मिरर का केस है, यह मिरर 1 है, यह मिरर 2, यह मिरर 1, यह मिरर 2, यह मिरर 1 और यह मिरर 2 है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने से को मिलेगा कि अगर विचलन कोण, तो हमको पता है कि जब 2 मिरर होती है तो विचलन कोण का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो 2 मिरर के लिए निकालते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 60, लास्टली आएगा 240 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे फिर से विचलन कोण का वैल्यू 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, आपको लास्टली 180 डिग्री मिलेगी। फिर से इस फिगर में आते हैं, विचलन कोण फिर से देखेंगे, 2 मिरर है तो 2 मिरर के लिए फॉर्मूला आता है 2 पाई माइनस 2 थीटा और 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 120। विचलन कोण फिर से देखिए कितने मिरर है, मिरर 1 मिरर 2, जैसे ही 2 मिरर होगी तो उसके लिए विचलन कोण का वैल्यू है 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है 360 और माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0 टू 120 डिग्री। यानी कि इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होंगे और ये क्या ध्यान रखना है कि मिरर कितना है। यदि सिंगल मिरर है तो पाई माइनस 2 थीटा, डबल मिरर है तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओके, अब थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ पाए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लाइट से शुरू किया था, लाइट के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग पढ़े कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, उसके लिए हम सेपरेट अच्छे से पढ़ेंगे। तब जाकर के हमने देखा कि प्रकाश के पास 2 नेचर होती है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। उससे जस्ट आगे बढ़े थे तो हमको पता चला कि ठीक है यार, पार्टिकल जो नेचर है उसको पढ़ने के लिए एक नई टॉपिक बनाई गई है जिसका नाम है मोडाली फिजिक्स। और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है प्रकाश का वेव नेचर। और वेव नेचर को पुनः 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, तो पहला रे ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है वेव ऑप्टिक्स। अब क्या देखने को मिला था कि एक होता है किरण प्रकाश की, उधर क्या थी तरंग प्रकाश की। फिर किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की में अंतर देखे, उसके जस्ट आगे पढ़े तो अब हमने शुरू किया कि रिफ्लेक्शन यानी प्रवर्तन, प्रवर्तन और अपवर्तन में एक छोटा सा अंतर देखे फिगर के सहारे। और वहां पर यह देखना चाहते हैं, वहां पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जाने। फिर आकर के हम जाने कि नियमित सतह और अनियमित सतह, मतलब कि रेगुलर और इरेगुलर सतह से जब प्रकाश की परावर्तन होती है तब आपको क्या देखने को मिलता है। तो वहां पर हमने देखा कि प्रकाश की तीव्रता एक में असमान है, दूसरे में समान है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रकाश की तीव्रता समान रहेगी, प्रकाश की तीव्रता समान रहेगी तो किसी भी दिशा से अगर हम उस वस्तु को देखेंगे तो वस्तु पूरी तरह से हमें दिख पाएगी। उसके जस्ट आगे बढ़े तो अब देखें कि ठीक है, परावर्तन के केस में एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे हमने कि वहां पर ये देखा गया था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और तीनों में एक रिलेशन था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। वहां से एक चीज देखने को मिला था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब कि I डॉट N डॉट R का वैल्यू 0 होता है। और ये कहां से लाए, ये हम वेक्टर से लाए थे, क्योंकि हमें पढ़ना था 11th क्लास में जब हम वेक्टर फिजिक्स की शुरुआत करते हैं वहीं पे पढ़ाया जाता है। तो वहां बताया जाता है कि यदि 3 वेक्टर्स आर इन कोप्लेनर, यानी 3 वेक्टर एक ही तल में हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है। उसके जस्ट आगे पढ़े तो हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट केस, जिसमें सबसे पहला था कि यदि प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण सतह पर लंबवत गिरती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण सतह के समानांतर गिरती है तो क्या होता है। उसके बाद हमने देखा विचलन कोण निकालना। विचलन कोण निकालने के लिए फर्स्ट अगर एक मिरर होती है तो वहां पे आता है पाई माइनस 2 थीटा, अगर डबल मिरर होगी तो 2 पाई माइनस 2 थीटा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी टॉपिक को डील करते हैं, अगर टाइम बचती है तो। अदरवाइज हम इसे फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बट इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं कि अब क्या हमको पढ़ना।
देखिए बार बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एक मिरर है, या कह सकते हैं कि यदि परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के केस में कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि यदि आपतित किरण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बोला जाता है यह है कि यदि हम दर्पण को कुछ एंगल से घुमा दें, यानी कि थीटा डिग्री से घुमा देते हैं तो परावर्तन कोण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, कैसे बने, और इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारा जो बेसिक, जो लाइट पढ़ने के लिए बेसिक टूल्स की जो जरूरत थी वो सारी फिनिश हो जाएगी। तब जाकर के हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तब जाकर के पुनः गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, वहां में परावर्तन से रिलेटेड सारी घटनाओं को जब पढ़ लेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और है, हो सकता है आपको इश्यू की बहुत सारी चीजों का डिफिनेशन नहीं, जैसे परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसे मैं एक सेपरेटली वीडियो में लिखवा दूंगा। दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होती है, ऐसे सारे हम 9th क्लासेस में 10th क्लासेस में पढ़े होते। उधर अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लैप्स करना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सिखाया जाए, अच्छे अच्छे पॉइंट जानो, और सारी चीजें हम आपको सेपरेट वीडियो में सारे डिफिनेशंस, या जैसे ही हम परावर्तन समतल सतह से शुरू करेंगे तो वहां हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे कि क्या होती है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और कह सकते हो कि दर्पण क्या होता है, लेंस, सारी चीजों का डिफिनेशन लिखा दिया जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा पॉइंट, छोटा टॉपिक लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट, यदि आपतन कोण को अल्फा डिग्री से घुमा दिया जाए, क्या बोला जा रहा है, आपतन कोण को, सॉरी आपतन कोण नहीं, आपतित किरण लिखिएगा। यदि आपतित किरण को अल्फा डिग्री से घुमा दिया जाए तो प्रवर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। ओके, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, यदि दर्पण तथा अविलंब नियत हो, यानी कि क्या बोलना चाह रहा है कि यदि आपतित किरण जो होगी, पहले मानते